जनप्रतिनिधि के मुंह में बर्फ जमा हुआ है, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द कोई बोलने को। क्यों नहीं बोलने को तैयार है? क्योंकि अपना गिट्टी, अपना बालू, अपना मटेरियल उनको जाना है। ईंट की क्वालिटी देखिए, ऐसा ईंट कोई अपने घर में कभी नहीं लगा। 3rd क्लास का ईंट, 3rd क्लास का, ठीक है, 3rd क्लास का ईंट देखिए, देख रहे हैं, 3rd क्लास का ईंट, 3rd क्लास का सामान और 3rd क्लास का ही घटिया निर्माण। ये बालू है, ठीक है। अब ठेकेदार इसमें बोलेगा, अब ये ठेकेदार इसमें बोलेगा, देखिए बालू के परत, मिट्टी आपको दिख रहा होगा, मिट्टी देखिए आपको दिख रहा होगा, वो सामने वाला बालू दिखाएंगे बाद में आगे जाके, उसकी क्वालिटी तो और 3rd क्लास ही है, ठीक है। अब सीमेंट कैसा दिया पता नहीं, क्या होगा ये हम आप बोल नहीं सकते। देखिए बालू की क्वालिटी कितनी घटिया है, देखिए बालू की क्वालिटी, इसी घटिया बालू से पूरा निर्माण करवा दिया गया। ये पूरा निर्माण आपको इसी घटिया बालू से करवाया गया है। देखिए ये रहा स्कूल, जिसमें आने वाले समय में बच्चों का हो सकता है कुछ अपशगुन हो जाए। वो सरा हुआ गिरिराज सिंह का दिया हुआ बिल्डिंग, जिसमें कि स्थानीय ठेकेदार और लोगों का कहना है कि 30% कमीशन गिरिराज बाबू लिए हैं, तो वो कम मिला है। अब इस गिट्टी की क्वालिटी देखिए, इस गिट्टी की क्वालिटी आप देख चेकिए, शुद्ध गिट्टी नहीं है ये 1/2 इंची है, 1/2 इंची, 20 mm इसको कह लीजिए। चोरी किसको कहते हैं? देखिए ये क्रैक आपको दिख रहा होगा, आवाज़ इसका सुनिए, ठीक है। अब देखिए इस पर जब हाथ मारेंगे तो, और ये है कितने का? 14,50,000 का। एक मुझे चलते चलते क्वालिटी पे डाल देते हैं। बालू लगा है, ये प्लास्टर वाला, प्लास्टर का बालू है, प्लास्टर का बालू है। देखिए हम हाथ से इसको निकाल देना, सब गिर रहा है नीचे। अब स्लो मोशन में देखिएगा, सब नीचे गिर रहा है, क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं। और ग्रामीण नहीं बोलेंगे ना, ग्रामीण को पता है कि झगड़ा हो जाएगा हमको, ग्रामीण को पता है। देखिए ना, देखिए मैं दिखाता हूँ और कितना भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। भ्रष्टाचार का ये लूट हुआ, और लूटने वाला कौन है? यहाँ का लोग। लुटाने वाला कौन है? यहाँ का लोग। नमस्कार, मैं हूँ धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। देखिए स्कूलों की क्या स्थिति है और क्या ढकोसलापन है और कितना भ्रष्टाचार है स्कूलों में, स्कूल के निर्माण में कितनी अनियमितताएं हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की का जल जीवन हरियाली एक योजना था, उसके तहत गांव के स्कूलों में कहीं पे कुआं को खुदवाना, कहीं पे चाहे हैंडपंप लगवाना, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन उसमें धरातल पे सच्चाई उसका क्या है, आज मैं आपको अपने गांव, जो हमारा गांव पड़ता है बेगूसराय ज़िले में, खुदाबंदपुर ब्लॉक के मेघौल, मैं उसको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था, लेकिन जो स्थिति मुझे यहाँ पे दिखी भ्रष्टाचार की, जो स्थिति भ्रष्टाचार की देखी, मुझे पता है यहाँ से मुझे फिर फ़ोन आएगा कि भैया चाचा अपने आदमी हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति स्कूलों की है और भ्रष्टाचार की खास करके है, उससे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, अवगत करवाता हूँ। चलिए पहले आप देखिए, ठीक है। इस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, इसलिए खास करके मुझे थोड़ा सा लगाव है इससे। अब एक नवनिर्माण, मतलब नया निर्माण चल रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। एक है माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी का दिया हुआ, और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जल जीवन हरियाली की मैं बात कर लूँ, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और कैसे इसमें लूट हुआ, कैसे लूटा गया इसमें बिहार की जनता का, गरीब जनता का पैसा किस तरीके से लूटा गया। मैं आपको एक छोटा सा उसका उदाहरण दिखाता हूँ। एक ये नल है, बस एक छोटा सा मतलब कुआं है, करना कुछ नहीं है। देखिए ठेकेदार किस तरीके से चोरी करता है और इंजीनियर किस तरीके से चोरी करवाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, 15वीं वित्त आयोग, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अब ठेकेदार ये बताए कि पानी कहाँ से लोग निकालेगा इसमें से। अगर इसमें कोई आपको कुछ लगा हुआ दिखे तो बताइए सामने से। अब इसकी स्थिति दिखाता हूँ। देखिए आज तक ये कभी इससे पानी निकला ही नहीं, कभी, क्योंकि मंशा सरकार की तो थी, लेकिन ठेकेदार और चोर जो होते हैं ना, उनकी कभी मंशा नहीं थी, कभी आज तक इससे पानी निकला ही नहीं। किया क्या गया यहाँ पे, ये सारा कुछ, क्योंकि मैं तो यहाँ लोकल हूँ, ये सारा कुछ पहले से बना हुआ था। इस पर 2 क्विंटल का जाली डाल दिया गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और एक रंग रोधन कर दिया गया। रंग रोधन ऐसा कि 6 महीने साल भर में ख़त्म, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रीम प्रोजेक्ट, जो हाईटेक बनाने की बात की जा रही थी, उसकी लूट मची है, लूट मची है, लूट मची है, लूट, ठीक है। देखिए नया भवन, कहीं कोई आपको प्रकलित राशि वाला बोर्ड नहीं मिलेगा, जो शिलान्यास कौन किया, उद्घाटन कौन किया, कितना राशि है। अब मैं आपको दिख रहा होगा नया कंस्ट्रक्शन है, वो रहा जल जीवन हरियाली। जगह बहुत ज़्यादा है स्कूल में। अब देखिए इंजीनियर का कितना सरा हुआ दिमाग है। इस दोनों बिल्डिंग के बीच में एक बिल्डिंग आगे बना दिया, आपको दिख रहा होगा, ये सफ़ेद वाला बिल्डिंग आगे बना दिया, और वो बिल्डिंग पीछे बना दिया, ये गिरिराज बाबू जो दिए थे।
अरे इंजीनियरिंग करके आए हो कि चोरी करके आए हो? भाई एक सीधा करता, पीछे कम से कम स्पेस तो इतना बचा हुआ रहता, बीच में इतना स्पेस छोड़ के देखिए बाउंड्री खींच दिया पैसा बनाने के लिए। बीच में स्पेस खींच के बाउंड्री खींच दिया पैसा बनाने के लिए। चोर कैसा कैसा चोर है सो समझिए, ठीक है। अब इंजीनियर को देखिए, बद्दुआ लगेगी बच्चों को कुछ होगा तो, जो ठेकेदार कम रहेगा उसको बच्चों बद्दुआ कैसे लगेगी ये बताते हैं, ठीक है। अपने बच्चों को भेजेगा अच्छे स्कूल में, ऐसा ऐसा स्कूल बना के, कभी नहीं अपने बच्चों को वो ठेकेदार या वो भेजेगा। आपको दिख रहा होगा, देखिए बताते हैं, ये बालू है, ठीक है। अब ठेकेदार इसमें बोलेगा, अब ये ठेकेदार इसमें बोलेगा, देखिए बालू के परत, मिट्टी आपको दिख रहा होगा, मिट्टी देखिए आपको दिख रहा होगा, वो सामने वाला बालू दिखाएंगे बाद में आगे जाके, उसकी क्वालिटी तो और थर्ड क्लास ही है, ठीक है। अब सीमेंट कैसा दिया पता नहीं, ये देखिए बालू नहीं है, ये बिहारी लोग जो सतुआ खाते हैं ना, सतुआ, वही सतुआ है, ठीक है। विश्वास नहीं है, देखिए ना सतुआ है, सतुआ फूंक दीजिएगा तो उड़ जाएगा। इससे अब इसको ये प्लास्टर कर रहा है और जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे नीचे वाला फर्श उर्स जो बनता है उसकी काम करेगा। हम जानते हैं ये चोर बोलेगा, ये चोरबा ठेकेदार और चोर इंजीनियर बोलेगा, मुझे पता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं घटिया क्वालिटी का निर्माण कैसे करवाया जाता है। देखिए ये बालू, ये ठेकेदार और इंजीनियर को देहाती भाषा में कहें ना तो पिल्लू फड़ेगा, ठीक है। अपने बच्चों, जिस बच्चों के लिए कर रहा है, ये बच्चे गांव के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, बिल्डिंग गिर जाएगा, स्कूल गिर जाएगा, फिर ठीक है, फिर क्या होगा ये हम आप बोल नहीं सकते। देखिए बालू की क्वालिटी कितनी घटिया है, देखिए बालू की क्वालिटी, इसी घटिया बालू से पूरा निर्माण करवा दिया गया। ये पूरा निर्माण आपको इसी घटिया बालू से करवाया गया है, देखिए पूरा निर्माण इसी घटिया बालू से किया गया। ये रहा जल जीवन हरियाली, जिसका श्राद्ध हो चुका है, ठीक है। ये रहा स्कूल, जिसमें आने वाले समय में बच्चों का हो सकता है कुछ अपशगुन हो जाए। वो सरा हुआ गिरिराज सिंह का दिया हुआ बिल्डिंग, जिसमें कि स्थानीय ठेकेदार और लोगों का कहना है कि 30% कमीशन गिरिराज बाबू लिए हैं, तो वो कम मिला है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देशवा न्यूज़ कहीं से नहीं कह रहा है। अब दिखाते हैं चोरी किसको कहते हैं, ये दिखाते हैं मटेरियल में कैसे चोरी होता है। कोई भी आदमी अपने घर को बनाने में ऐसा कोई सामान यूज नहीं करेगा। ये गिट्टी है, क्योंकि मेरे पास गाड़ी था तो मुझे नॉलेज इसका बेहतर तरीके से, ये गिट्टी है, सबसे घटिया गिट्टी, ठीक है। अब इस गिट्टी की क्वालिटी देखिए, इस गिट्टी की क्वालिटी आप देखिए, शुद्ध गिट्टी नहीं है ये हाफ इंची है, हाफ इंची 20 mm इसको कह लीजिए, ठीक है। ये पूरा ऐसे ही सरा हुआ है, पूरा कोई देखने वाला इसको नहीं है। दाग वाला गिट्टी देखिए, इसको लोग कहते हैं हम लोग यहाँ कोटेड गिट्टी, आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं जितना आपको चुन के दिखाऊँ, ठीक है। ये सब है कोटेड गिट्टी, ठीक है। और लगभग 40%, मतलब जो सड़क निर्माण में गिट्टी का उपयोग किया जाता है, वो उपयोग इस बिल्डिंग को बनाने में किया गया है। सफ़ेद वाला बिल्डिंग आपको जो नज़र आ रहा है, ठीक है, वो सामने का बिल्डिंग जो आपको दिख रहा होगा, वो बिल्डिंग लगभग 100 साल का है, लगभग उस बिल्डिंग को हमको लगता है कि 100 साल होने वाला होगा। वो बिल्डिंग अभी भी वैसे ही चल रहा है, लेकिन चोर, और स्कूल के पास अपना भी करोड़ रुपये रखा हुआ होगा। देखिए चोर ठेकेदार और अनुशंसा करने वाला भी चोर ही मैं इसको बोलूँगा। 7,48,800 रुपये वित्तीय वर्ष 2020-21। पैसा किसका लगा? बिहार की गरीब जनता का। पाई जो चूसते हैं नीतीश बाबू की सरकार जो चूसती है, उसका पैसा, ठीक है। शिलान्यास करता संजीव कुमार रविंद्र चौधरी फलना ढिकना। अब इसका बनावट मैं आपको दिखाता हूँ, आपको गौर से देखिएगा। जो ये ढलाई किया गया ऊपर, ये देखिए गौर से, देखिए ढलाई किया, कहीं मोटा कहीं पतला, क्योंकि मानकता तो तय करनी नहीं है, और मानकता जब तय नहीं करनी है फिर बोलने वाला कौन है? इंजीनियर को तो पैसा से मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, आधा हो गया ये प्लास्टर रंग रोधन, इसकी क्वालिटी भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आधा हो गया रंग रोधन, उसके बाद देखने वाला कोई नहीं। 7,48,000 का ये शौचालय है, देखिएगा 7,48,000 का ये शौचालय है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सांसद गिरिराज सिंह का दिया हुआ सामान, जिसमें स्थानीय ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने 30% कमीशन लिया है। 30%, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देशवा न्यूज़ कहीं से नहीं कह रहा। वो जो लोग काम करवाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो काम करवाते हैं, भैया हम काम करेंगे तो हमको बचेगा नहीं तो काम क्यों करेंगे, उनका भी कहना सही है। मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा नमूना। ये स्कूल अभी खुला भी नहीं है, ये विद्यालय का कक्ष अभी खुला भी नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चोरी किसको कहते हैं। देखिए ये क्रैक आपको दिख रहा होगा, आवाज़ इसका सुनिए, ठीक है। अब देखिए इस पर जब हाथ मारेंगे तो, और ये है कितने का? 14,50,000 का, 14,50,000 का ये है, ठीक है। घटिया किस्म का निर्माण, घटिया काम,
ये पूरे इसका तो गेट बंद है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नया भवन जो बन रहा है उधर, उस पर। ये देखिए गिरिराज बाबू का काम है। ठीक से अभी तक स्कूल, मतलब स्कूल तो खुला ही नहीं है, विद्यालय नहीं चल रहा है। इसका पेंट देखिए उड़ गया है, देखिए सामने आपको पेंट दिख रहा होगा, देखिए उड़ गया भी है। मतलब जैसा गिरिराज बाबू का हवाई बादा उड़ जाता है, वैसे ही ये ठेकेदार घटिया किस्म का पेंट लगा के भी उड़ा दिया। जो वेंटिलेशन लगवाया गया, वेंटिलेशन आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, उसमें से कहीं कोई लॉक नहीं है। कितनी मानकता होनी चाहिए, कितनी मानकता होनी चाहिए ढलाई का, वो नहीं है। ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कौन करवा रहे हैं पता नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा पता नहीं, कहाँ जा रहा पता नहीं, कितने पैसे का काम है पता नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, खोदाबंदपुर ब्लॉक, मेघौल गांव, जिला बेगूसराय। ना स्थानीय नेता बोलने को तैयार हैं, ना स्थानीय प्रतिनिधि बोलने को तैयार हैं, ना सीओ वीडियो बोलने को तैयार हैं। चोरी इसमें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर तो इसमें कहीं भी आपको इसमें बोर्ड नहीं दिखेगा। मैं पूरा घूम के आपको दिखा दे रहा हूँ। बाद में ये नहीं बोलिएगा कि भैया क्यों नहीं दिखाए आप हमको, ठीक है। एक नज़र चलते चलते क्वालिटी पे डाल देते हैं। बालू लगा है, ये प्लास्टर वाला, प्लास्टर का बालू है, प्लास्टर का बालू है। देखिए हम हाथ से इसको निकाल देना है, सब गिर रहा है नीचे। आप स्लो मोशन में देखिएगा, सब नीचे गिर रहा है। मैं एक नज़र आपको उस पर दिखवा देता हूँ जिसपे ये सरा हुआ प्लेट लगाया जा रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, देखिए। छोड़िए ना, मैं इसी को दिखा देता हूँ। इसको हाथ से मैं छुड़ा रहा हूँ, देखिए मैं हाथ से इसको छुड़ा रहा हूँ, देखिए मैं हाथ से इसको छुड़ा रहा हूँ, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, क्वालिटी क्यों घटिया है, ठेकेदार क्यों चोरी करता है और इंजीनियर क्यों काम नहीं करता। क्योंकि कोई देखने वाला है नहीं, और ग्रामीण नहीं बोलेंगे ना, ग्रामीण को पता है कि झगड़ा हो जाएगा हमको, ग्रामीण को पता है। देखिए ना, देखिए एक होता है हम लोगों का हवत कहा जाता है, थूक और सतुआ दोनों साट के किसी तरह काम कर देना। आपको दिखाया था मैंने कि रंग रोधन का काम। यहाँ से नजर देगा, सामने से पेंट कर दिया, बगल से कौन करेगा, उसका कक्का। बगल से पेंट कौन करेगा, बगल वाला पेंट का पैसा चुरा लिया, बगल वाला पेंट का पैसा ठेकेदार चुरा लिया, ठीक है। पूरा उसकी स्कूल का देखिए यही हाल है, सामने से पेंट कर दिया है। मैं दिखाता हूँ और कितना भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। भ्रष्टाचार का ये लूट हुआ, और लूटने वाला कौन है, यहाँ का लोग। लुटाने वाला कौन है, यहाँ का लोग। दिख गया आपको, ये लॉक है, नहीं तो इसकी भी क्वालिटी दिखाता है। और इसमें आपको एक चीज़ अगर देखना हो तो मैं अपना कैमरा स्टैंड बाय में रखता हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने से मोटा आपको दिख रहा होगा, देखिए सामने से मोटा दिख रहा है ढलाई आपको। अब थोड़ा सा स्लो मोशन में जाइए, बीच में देखिए कितना पतला हो गया है, देखिए बीच में कितना पतला। चोरी किसको कहते हैं ये सीखिए। अब फिर उस साइड से जब जाइएगा तो आपको हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं दिखे, और वहाँ पे जगह नहीं है। देखिए मोटा हो गया है, आपको आराम से दिख रहा होगा। देखिए मतलब यहाँ से वहाँ तक बीच में पतला और दोनों साइड मोटा। यह है आदर्श मध्य विद्यालय मेघौल ब्लॉक, खोदाबंदपुर, जिला बेगूसराय। जो विद्यालयों को हाईटेक बनाने की बात की जा रही है, मैं उसकी बात करता हूँ। कितना भ्रष्टाचार है सो सोचिए। ये आपको दिख रहा होगा जिम का सामान, लगभग बिहार के हर विद्यालय में आपको ऐसा मिलेगा। इस जिम के सामान की क्या स्थिति है ये समझिए। 1 साल भी इसको लगे हुए नहीं हुआ होगा। जंग आपको दिख रहा होगा, दुर्गति इसकी दिख रही होगी आप लोगों को। देखिए दुर्गति, देखिए सब पे देखिए, मात्र 1 साल भी इसको नहीं लगे हुआ है। देखिए ना जंग की स्थिति, कितना सरा हुआ क्वालिटी का सामान लगाया है, ठीक है। और इसमें सबसे जिम्मेदार इंजीनियर है, क्योंकि चोर वो है, चोरी उसको करना है ना। और इतना घटिया किस्म का सामान इसमें लगाया है, इतना घटिया किस्म का सामान लगाया है। देखिए जंग, देखिए 1 साल भी इसका नहीं हुआ है। ये सारा जिम का सामान है, 1 साल भी इसका नहीं हुआ है। देखिए ना इसकी क्वालिटी। शायद वो ठेकेदार अपने घर में खोज के लगाता है, वो इंजीनियर अपने घर में सामान खोज के लगाता है। लेकिन यहाँ पे जिम का एक भी सामान यूज करने के लायक नहीं रहा। लगभग हमको लगता है कि 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ होगा जब मैं इसके अंदर आया था। ये बेंच बन रहा है, ठीक है, ये बेंच बन रहा है बच्चों के बैठने के लिए। चोर किसको कहते हैं, चोरी किसको कहते हैं, यहाँ से सीखिए। गांव का विद्यालय है ये। लकड़ी की क्वालिटी देखिए, कोई कहने वाला नहीं, ग्रामीण को तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। जनप्रतिनिधि यहाँ के दोनों पंचायत समिति हो गए, मुखिया जी हो गए, उनको भी कोई मतलब इस सबसे नहीं है। इसकी वजह से ये अटका हुआ है। इसका फ्रेम का थिकनेस देख लीजिए, ये सारा का सारा थिकनेस देख लीजिए। ये पतला सा, बस बच्चे किसी तरह इसमें सेट हो जाएं, बैठ जाएं,
उसके बाद तो जो हो जैसे मर जाए ना बच्चे, उसके बाद इस किसी को क्या मतलब है। वो पूरा फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। तकलीफ इस बात से है ना कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस चोरी के लिए कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा घर अच्छा बने, दूसरे का घर लूट लें, उससे कोई मतलब नहीं है। बगल के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, हमारे घर में भगत सिंह पैदा नहीं हो, हम चोर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। सामने वाला का आपको दिख रहा होगा, लगता है 98 में बना है ये बिल्डिंग, 98 में, ठीक है। इस बिल्डिंग को देख लीजिए, और सामने वाला गारंटी दावे के साथ कह देता हूँ आज, वो बिल्डिंग 4 से 5 सालों में फिर देखिएगा जगह जगह से क्रैक करके गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि चोर ठेकेदार, भ्रष्ट इंजीनियर, उसके बाद जनप्रतिनिधि के मुंह में आवाज़ नहीं। लाखों लाख रुपए का वो सामान होगा जिम वाला रखा हुआ, कोई देखने वाला नहीं है उसको। उसके बाद ठेकेदार जो काम कर, ठेकेदार का बाप उसको वहाँ पे ठीक करवाएगा, ठेकेदार का बाप उसको ठीक करवाएगा। वो जिम वाला सामान के सामने जो काम करना शुरू कर दिया, कौन ठीक करवाएगा इसको? देखिए तो, एक तो सड़ा हुआ सामान लगा, क्या ला दिया, जनप्रतिनिधि के मुंह में बर्फ जमा हुआ है, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द कोई बोलने को। क्यों नहीं बोलने को तैयार है? क्योंकि अपना गिट्टी, अपना बालू, अपना मटेरियल उनको जाना है। भ्रष्टाचार से मुझे मतलब है जिस तरीके से चोरी किया जा रहा है। अब ये जो बोर्ड बना दिया गया, इसको गांव घर में लोग बोर्ड कहते हैं मटेरियल बनाने के लिए, और सामने देखिए एक जिम वाला सामान रखा हुआ है। ठेकेदार का पिता उसमें लगाएगा, इंजीनियर उसमें लगाएगा सामान, वो ठीक है, पूरा का पूरा बर्बाद करके छोड़े हुआ है। अब ईंट की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईंट की क्वालिटी देखिए, ऐसा ईंट कोई अपने घर में कभी नहीं लगा। 3rd क्लास का ईंट, 3rd क्लास का, ठीक है, 3rd क्लास का ईंट देखिए, देख रहे हैं, 3rd क्लास का ईंट, 3rd क्लास का सामान, और 3rd क्लास का ही घटिया निर्माण, 3rd क्लास का ही घटिया निर्माण। यह है खुदाबंदपुर बेगूसराय मेघोल पंचायत की कहानी। संजोग से मैं घूमते घूमते आया, मेरा नज़र पड़ गया, इसलिए मुझे तो मन किया पहले कि सबसे फ़ोन लगा के बात करें कि भैया क्या बात है, नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी भ्रष्टाचार होगा, मंझौल अनुमंडल का रेफरल हॉस्पिटल जो नहीं बन रहा था, देशवा न्यूज़ के रिपोर्टिंग के बाद बनना शुरू हुआ। और मुझे गर्व है, मैं कभी क्रेडिट अपना नहीं लेता, मुझे गर्व है अपनी टीम पे, देशवा न्यूज़ पे, कि जब भी कोई खबर दिखाते हैं, क्योंकि स्थानीय नेताओं को पता है मुझे कि उनके साथ अगर कोई कहीं सांठगांठ नहीं रहेगी ना, तो उनको काम करना पड़ेगा। उनको दायित्व हम लोगों ने दिया है ये काम करने के लिए। वोट आ गया है, वोट का समय है, हर एक नेता से सवाल पूछिए, कोई मोदी, कोई लालू जी, कोई परिवारवाद की बात नहीं। जो जनता के हितों का काम करेगा, हम उसकी बात करेंगे। अगर ये अपराध है तो हाँ अपराधी हम हैं, अगर ये गुनाह है तो हाँ हम गुनहगार हैं। 5 साल में एक बार आता है चुनाव, महापर्व है ये, आप लोग भी जाइए वोट डालिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके गांव में भी ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर घटिया निर्माण हो रहा है, तब वीडियो बनाइए और देशवा न्यूज़ को भेजिए। हर हाल में आपके खबरों को चलवाना मेरी जवाबदेही बनती है, हमारे टीम की जवाबदेही बनती है। धन्यवाद। बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। खुदाबंदपुर बेगूसराय की ये खबर फिर 2-3 दिन में निकालता हूँ, बढ़िया पदाधिकारियों से बात करके। धन्यवाद।